हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग ही हो रही है और गुड मॉर्निंग में मैं हूँ बिल्कुल रेडी। तो मैं रेडी क्यों हूँ? आज मैं खुश हूँ बहुत, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मम्मी से मिलने। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बउआ की शादी में मम्मी आई थी, भाभी आई थी, तो शादी के माहौल में उतना मिलना नहीं हुआ था। और 2 दिन से ना मम्मी की तबीयत घर पे ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं फ़ोन पे बात करती हूँ पर मन नहीं माना। आज वीकेंड है, ये है ही, बच्चों का आज एग्ज़ाम लास्ट था, यूटी ख़त्म है, पर मैं बच्चों के बिना जा रही हूँ इसलिए कि क्योंकि मैं जाके मिल के आ जाऊँगी। तबीयत ख़राब में मैं बच्चों को ले जाके क्या करूँगी? मेरा जो है ना मन वो हुआ नहीं बच्चों को लेके जाने का। तो मैं मिलने जा रही हूँ सिर्फ मम्मी से कुछ घंटों के लिए। मैं अभी जा रही हूँ और शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मम्मी बीमार हैं। यहाँ पे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो देवरानी आ गई हैं, दवाई नाश्ता सब उनका हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, 2-4 घंटे में उस माँ से भी मिल के आ जाती हूँ। तो बहुत लंबे टाइम बाद मैं आज मायके जा रही हूँ। बहुत टाइम से नहीं जा रही थी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ना कुछ घर में चल ही रहा है। केशव कार्तिक के इस पिछले साल के जनेऊ से लेके पहले जनेऊ होना, फिर घर शिफ्ट करना, फिर साक्षी की शादी, फिर देवर की शादी, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था ना कि मेरे को निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। तो कार्तिक थोड़े से उदास है, मैं दिखाती हूँ, थोड़े अपसेट ही बैठे हुए हैं। कार्तिक, हाँ? आप थोड़े अपसेट हो गए। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। मुझे दिक्कत नहीं है, आप तो 2-3 घंटे में आ जाओगे। हाँ, नहीं, कल आप रात को थोड़े से अपसेट हो गए थे ना कि मम्मा मुझे भी ले चलो, मैं आपके बिना बोर हो जाऊंगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा तो हो गया था। कोई बात नहीं, मैं जल्दी नानी से मिलके और जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। और अभी तो आपके स्कूलिंग चल रहे हैं, फिर समर वेकेशन होते ही इस बार हम नानी के यहाँ भी जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं निकलती हूँ और मैं घर के लिए बहुत सिंपल रेडी हुई हूँ। वैसे मैं सूट भी डाल के जा सकती थी, पर मैंने कहा इतने टाइम बाद जा रही हूँ तो मम्मी मुझे थोड़ा अच्छा सा तैयार देख के थोड़ा सा खुश हो जाएंगी, थोड़ा उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि मैंने भी थोड़ा वेट लूज़ किया है, तो कहीं वो ये ना समझे कि मैं भी बीमार हूँ। मैं बीमार बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने वेट लूज़ किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अब मोटी नहीं रह गई। मैं बहुत मोटी हो गई थी। कभी इनसे बोलूँगी कि कभी लास्ट ईयर की कुछ पिक्स जो हैं वो शेयर करें आप लोगों के साथ, जब मैं गोलू मोलू हो गई थी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, बाय। मिलते हैं शाम को, जब मैं आऊँगी तो मैं आप सबसे मिलूँगी। ओके, तो बाय। तो अभी हो चुकी है रात और मम्मी अभी आने ही वाली होंगी। तो अभी तो हम लोग बहुत ही तहलका मचा रखे थे चाची वाले कमरे में। मैं आपको चाची को दिखाता हूँ। चाची, आप क्या कर रही हो? आज सब्जी बना रहे हैं, दीदी तो है नहीं, तो उनके बदले रात का मौसम संभाल काम था। कौन सी सब्जी बना रही हो? तोरी की सब्जी। माय फेवरेट। अब दादी की तबीयत खराब है, तो दादी लेटी हुई है। दादी की तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा है, वायरल हो रखा है। और ये रहा हम चाची वाला कमरा, जो कि पूरा ही खत्म हो रखा है। और पापा, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, फ्रंट कैमरा कर लो ना बेटा। फ्रंट कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे ही। अभी मैं दिखा देता हूँ आ आपको गया। ऑप्शन कैसे आता है। तो आप क्या कर रहे हो? अलमारी सही? मेरी अलमारी बहुत बिखरी हुई है बेटा, और मैंने आज सारे कंबल जो है ना वो ड्राई क्लीन के लिए ले जाने हैं, इससे पहले कि आपकी माँ आए और यहाँ जो है ना तांडव करे, तो मैं आपकी अलमारी थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है। और हम दोनों तो तहलका मचा रखे थे उस खाने में। आप दोनों तो बेटा चाची को चीजें नहीं देते होंगे, वो बेचारी कुछ कहती नहीं है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा ही फायदा उठाते हो उस बात का, है ना बेटा? नहीं, हम फायदा नहीं उठाते हैं। दादी को दिखा दो जरा। दादी को तो मैंने दिखा दिया। दादी बीमार है। लाओ मुझे दो। की मम्मी मन के है नए आई तो कपड़ों नहीं बदलनो ने, आई कपड़ों नहीं बदलनो। हाँ, बाइजिए नहीं हुई है। ठीक। चाची, अभी आप क्या कर रहे हो? प्याज काट रहे हो? अच्छा, तो आप सब्जी कैसे बनाओगे जरा बता दो। सब्जी
जैसे दीदी बनाती है वैसे ही प्याज फ्राई करके हाँ। तोरी डाल के, अच्छा तोरी डाल के और फिर सारे मसाले डाल के फिर वो बन जाएगा। बन जाएगा। जो दो बार से तोरी बन रही थी तो मम्मी बना रही थी, आज आप बनाओगी है ना? अभी तो तैयार। प्याज काट रहे हो, रोना नहीं आ रहा? हाँ, तो राय रोना। तोरी की चाची तोरी की सब्जी बना रही है। तोरी की सब्जी रोटी है ना? हाँ, तोरी की सब्जी और रोटी। इतना सारा प्याज मुझे तो अभी से ही लगने लगा। मैं तो अभी आया हूँ, तो तब से काट रही हूँ। ठीक है ना? क्या टॉफी बाबा ने दी है? बाबा ने? हाँ, मैंने तो खा ली एक, आप खा लो। तो हेलो, मैं आ चुकी हूँ वापस। अभी हम ये खा रहे हैं। और आई हूँ तो ऑब्वियस है नानी के घर से आई हूँ तो पनीर रोल। हाँ, तो ऑब्वियस है मामा आए थे, भैया आए थे छोड़ने, वो चले गए, वो जल्दी में थे क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है जाम बहुत लग जाता है ट्रैफिक में, तो वो रुका नहीं, वो चला गया भैया मेरा। चाची का दिखाओ। और क्या कहते हैं, बस आई हूँ अभी, बच्चे बस आते ही शुरू हो गए, मम्मी से मिलना, मम्मी सबके हाल पूछना, वो सब बाद में। मम्मी नहीं, मैंने तो सब पूछा। हाँ, सब पूछा था। और माँ के घर क्या होता है, जाओ खाली हाथ और आओ भरे हाथ, तो ये सब इतना सारा जो है मम्मी ने बांध दिया। तो वहाँ घर पे सब ठीक हैं, मम्मी पापा सब ठीक हैं। जैसे मतलब मैं सोची गई थी कि तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलूंगी, पर मुझे देख के थोड़े इमोशनल हो गए, सब थोड़ा रोने धोने लगे, पर उसके बाद सब ठीक हो गया। भाई की बेटी है मेरी, बहुत छोटी सी प्यारी सी, बउआ की शादी के ब्लॉग में देखा होगा आप सभी ने, उसी के साथ पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। इतना खेली मैं उसके साथ, इतना कुछ करने लगी है वो, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने लगी है। और हम दो बहनें हैं, तो छोटी वाली सिस्टर भी मेरी थी वहाँ पे, तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि वो बुआ मुझे बोलेगी या उसको बोलेगी, तो मैंने उसको आज में ही सिखा दिया कि मैं बड़ी बुआ हूँ, तो अब बड़ी बुआ पूछने वो मेरी तरफ जो है फिंगर कर लेती है अपनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आ चुकी हूँ फाइनली घर, और ये मेरे इंतज़ार में बेचारी। कैसा रहा मेरे बिना पूरा दिन, बताओ कैसा संभाला? संभालने की कोशिश करी पर संभाल। याद आई मेरी? हाँ, बहुत याद आई। हैं, एक ही दिन में? हाँ। अभी तो मैं समर वेकेशन में भी जाऊंगी। क्या होगा? अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यू आर टैलेंटेड, है ना? और बच्चे यहाँ लगे हुए हैं, और बस मम्मी से मिली हूँ मैं। मम्मी का बुखार तो नहीं उतरा है, पर बीपी कंट्रोल में है, पूरे दिन उन्होंने दवाई वाई टाइम पे ली है, और मोनिका ने उनका बहुत ध्यान रखा है। बताइए आपको कैसा लगा? मैंने तो बता ही दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, सबसे मिलना हो गया इतने लंबे टाइम बाद। मैंने बताया ही था सुबह, मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद जा रही हूँ, और ये मुझे छोड़ने तक गए थे, काफ़ी दूर तक इन्होंने मुझे छोड़ के फिर ऑटो करवाया था, फिर वहाँ से मैंने भैया को बुलवा लिया था। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ, पर मैं रास्ते में भैया का ऑफिस पड़ता है, मैं भैया का, तो मैं ऑफिस पहुँच गई थी, और मैंने वहाँ से मैं घर गई, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ऐसे ही मेरी बातें, मेरी एक्सपीरियंस मैं अपने जो है आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी। आपको अच्छा लग रहा है? आज आप लोगों ने कार्तिक को बहुत सारी विशेष दी हैं, कार्तिक के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। ऐसे ही मेरे बाबू को आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, शोना को आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और खूब सारे कमेंट्स करिए। हेलो, फिर से आ गए हैं हम। तो हर बार हेलो करना पता नहीं आप सभी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो सारे दिन का जो है अलग अलग, आज हम पूरे दिन रहे अलग अलग दो जगह। तो डिनर निपट गया है, मम्मी पापा सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, सोए हैं कि नहीं पता, क्योंकि आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो ऑब्वियस है गुटन दोनों की जो है वो चल रही है, और सारा दिन तो चाची को परेशान किया ही है। क्यों? इतना परेशान तो नहीं किया। और वो आपके सामने थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, मेरे आगे कुछ ज़्यादा ही ये लोग शैतान रहते हैं। मेरे पीठ पीछे ये भी कई बार कहते हैं कि मैं कहीं छोड़ के अगर इन्हें जाती हूँ तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन मेरे रहते तो ये लोग बस पूछिए मत, जैसे कि सारी दुश्मनी मुझसे ही हो। नहीं, दुश्मनी तो नहीं है। अभी हम यही बातें कर, ये लो देख, अभी मैं आप सभी को बता ही रही थी कि मैं कह के आई हूँ सोने के लिए, पर शायद ही ये लोग सोए हों, तो कार्तिक आ गए हैं। पर बेटा आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
और हम यहाँ बातें कर रहे हैं कि दिन भर सारा बातें दिन कर मैंने रहे क्या थे। किया, सारा दिन मोनिका ने क्या किया, दोनों लोग और आज हम हैं। दोनों है ना साड़ी में कैसे लग रहे हैं आप सभी को प्लीज़ बताइएगा। मोनिका को तो आप हमेशा ही देखते हैं। हाँ दीदी को और- भी देखिएगा। हाँ। जगत मामी को। हाँ, और मैं भी हमेशा किसी भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, पूजा हो, पाठ हो, मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और पता नहीं शादी के कितने साल लगातार मैंने साड़ी ही पहनी। साड़ी ही हमारा कल्चर है, मुझे पसंद है साड़ी, और मैं कोई मौका नहीं छोड़ती साड़ी पहनने का, है ना। सही है, मौका मिलना चाहिए तो हाँ। कर लेना चाहिए। और मैडम को तो अभी नया नया शौक चढ़ा है, तो वैरायटीज़ की साड़ियाँ, हर तरह की साड़ी पहनने का जो शौक है अभी वो पूरा करेंगी मैडम। क्यों? बिल्कुल, हाँ। ये साड़ी वो साड़ी, तरह तरह की हाँ। साड़ी, हर डिजाइन की साड़ी। तो नया नया बन के रहने का जो सुख है ना वो अभी ये भोग रही है, और मैं भोग चुकी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, है ना। तो मैंने कहा आज बातें करते करते मैं बताती हूँ कि हम बातें कितनी करते हैं। बहुत बातें करते हैं। हम जब बात करनी शुरू करते हैं तो हम बंद ही नहीं होते हैं। हाँ, और stop मेरा करके ऐसा करते हैं। मोनिका के साथ नहीं, मेरा ऐसा दीदी के साथ भी होता है, ऐसा मेरा साक्षी के साथ भी होता है। और हम अगर सारे बैठ जाएं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब रात हो जाती है या कब सुबह हो जाती है। सुबह से शाम का भी मोनिका तो कोई नहीं idea थी साक्षी की शादी में, जब मैं दीदी के यहाँ रुकी थी तो हम रात में 2 रात तो हम सोए ही नहीं। सुबह के 4 बज गए, और प्रिया दीदी, मैं, साक्षी दीदी, हम लोग पूरी रात ऐसे ही बातें करते रहे। लेकिन पता नहीं बातें क्या करती होंगी ये नहीं पता होता। सुबह हमें कुछ नहीं पता, हमने कोई लॉजिकल बात नहीं की होती है, बस ऐसे ही सुबह हो जाती है हंसते हुए। ऐसे जब सब लोग साथ होते हैं तो टाइम का पता तो नहीं चलता हम है। दोनों का साथ, हम दोनों की बातें आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ बताइए लाइक शेयर अपनी। कमेंट जरूर हाँ कीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब हाँ, करना मत सब्सक्राइब भूलिए। कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे। तो आज सबकी तरफ से, मामा जी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से गुड नाइट, राधे राधे।